खोल दिया इतना सारा पूरा हर राज्य में। नरेंद्र मोदी के बाबूजी खोले हैं? कौन खोल दिया? ये योजना के तहत जो भी जवान भेजे जा रहे हैं, स्थिति यह है कि 4 साल नौकरी करेंगे, बेचारे के ब्याह पर आफत है। देश का सेवा करने का मौका लोग को 2 दिन मिलता है तो लोग करना चाहते हैं। अग्निवीर में एक शहीद जो हुए थे जवान, उनको पहले ये कुछ सम्मान दिए मोदी। बिहार जो है अब देश का कमान संभाल रहा है। मोदी जी पूरा देश को नहीं दे रहे, अग्निवीर वाला नौकरी नहीं दे रहे हैं। 9 साल 10 साल घर संभाला है उनका से 10 साल से कौन आप संभाल रहे हैं? तो फिर देश तो वही ना संभाल रहे। देश तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाए नीतीश कुमार जी, वो तो जाग गए अब कि नहीं भाई बिहारियों के लिए काम करना। जंगल राज 2 आ गया है जाग। उत्तर प्रदेश में ना, यहाँ हाँ बिहार में। मैंने कौन कह दिया? जब से आरजेडी की सरकार है, मैंने लोग कौन कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं, हम महिला को समान मानते हैं, तब देश की जो सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महामहिम, वो भी तो वही बनाया है राष्ट्रपति। हम तो वही ना करें, वही बना दिया, वही साबित कर रहे हैं कि तुम SC/ST समाज से हो, इसलिए तुमको राम मंदिर में नहीं घुसने देंगे। के लिए 56 इंच का सीना दिखाते हैं, तो नहीं है 56 इंच, लेकिन ताकत जो है 5.6 इंच के सीना के बराबर वालों के लिए भी नहीं कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं तो झांसी की रानी तो हो ही ना जाएंगे। ये लोग तो झांसी की रानी को भी बदनाम कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में विजयदशमी तो खत्म हो चुका है, लेकिन विजयदशमी में जो रावण दहन में फजीयत हुआ उसका चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। क्या कुछ हुआ बखूबी आप जानते होंगे, हम दोहराएंगे नहीं। और हमारे देश में इतने सारी हमारे देश की बड़ी बड़ी बेटियां हैं, इतने महामहिम राष्ट्रपति खुद महिला हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर किसी को रावण दहन के लिए बुलाया जाता है तो वो है मोहतरमा कंगना रनावत, जिनको आप बखूबी जानते होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव है, जो एक सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और कहीं ना कहीं पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो इसे कैसे देखते हैं। कंगना रनावत रावण दहन करने के लिए रामलीला मैदान में आती है, कैसे देखते हैं इसको? नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, मेहरारू के छोड़िए दे तो दूसरे के मेहरारू पर ना काम चलाएंगे। तीर नहीं चल पाता उनसे, तीर भी नहीं चलता, वो वीडियो वायरल हो रहा है पूरा। हम वही कह रहे हैं कि दिखाने के लिए 56 इंच का सीना दिखाते हैं, तो नहीं है 56 इंच, लेकिन ताकत जो है 5.6 इंच के सीना के बराबर वालों के लिए भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब जब तीर नहीं चल रहा है, कमान नहीं चल रहा है, कंगना रनावत से चल रहा है ना? कंगना रनावत से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 56 इंच वाले 56 इंच नहीं है ना ढूंढेंगे जी, तो 56 इंच वाले झांसी की रानी है, उसको बॉलीवुड की झांसी की रानी कहा जाता है। हाँ, कुछो कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं तो झांसी की रानी तो हो ही ना जाएंगे। ये लोग तो झांसी की रानी को भी बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम कर रहे हैं? इतना बेबाक बोलती है, पूरा गर्दा उड़ाए रहती है। मने बेबाक बोलने से तब तो कोई मने झांसी की रानी बन जाएगा? उसको तो बोला ही जाता है। झांसी की रानी बोलती कम थी, करती ज़्यादा थी। झांसी की रानी बोलती कहाँ थी, वो करने में विश्वास रखती। कंगना रनावत देश के लिए कुछ नहीं की है। हाँ, देश के लिए की है नहीं भाई। नरेंद्र मोदी जी को अपने तरफ आकर्षित कर लिया, ये कम बात है। प्रधानमंत्री को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना कम बात है क्या? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कंगना रनावत की। तो महिला को मौका दिए ना जी, हाँ। तीर चलाने के लिए, ये अच्छी बात है ना। फिर शायद ऐसा ही मौका अपने घर के भी महिला को दे देते तो हमें लगता थोड़ी सी ज़्यादा अच्छा होता उनके लिए। उनके घर की जो महिला हैं वो अपनी अस्तित्व पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, तो अपने घर के महिला के लिए भी सोचना चाहिए। तो उनके घर में महिला नहीं है तो इसका क्या मतलब? सच्चाई ये है कि उनके घर की महिला फेयर लवली नहीं मारती हैं, इसलिए उनको तरजीह नहीं मिल रहा है। कंगना रनावत मार के फेयर लवली टाइट है तो तरजीह मिल रहा है। किस संवैधानिक पद पे थी कंगना रनावत? बीजेपी की अच्छी खासी प्रवक्ता है, इतना ज़्यादा बोलती है। आप गजब कर रहे हैं। बीजेपी में ज्वाइन है क्या वो? ज्वाइन तो है ही ना, देखा जाए तो ज्वाइन तो है ही है। आप इस कहाँ से कैसे आप मानिएगा? आज से थोड़ी ना, शुरू से ही बीजेपी के बारे में वो सब कुछ कर रही है, बोल रही है, हर चीज़ बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तब बीजेपी में और भी महिलाएं होंगी ज्वाइन, उनको क्यों नहीं मौका मिलता? नहीं होंगी, कंगना रनावत जैसा टैलेंट नहीं होगा। हाँ, ये बात आप सही बोली। आप लोग पकड़ लेते हैं, पत्रकारिता इसी को बोलते हैं। कंगना रनावत जैसी टैलेंट, अंजना ओम कश्यप जैसी टैलेंट, श्वेता सिंह जैसी टैलेंट, चित्रा त्रिपाठी जैसी टैलेंट, सब इजराइल में पहुंच के इतना बड़ा हिम्मत का काम कर रही है, दिखा रही है, कम है। हाँ भाई, मणिपुर थोड़े पहुंचेगी। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में देश पूरा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, दिखा रही तो अच्छी बात है ना। मणिपुर तो नहीं जला है ना, मणिपुर थोड़े जला है। मणिपुर में तो खाली एकदम गुलाब का फूल खिल रहा होगा, है ना। मणिपुर में सब लोग कार्रवाई कर रहा है ना भाजपा सरकार। कहाँ? मणिपुर में भाजपा का ही ना सर, कार्रवाई तो हो ही रहा है। हाँ, तो कार्रवाई हो रहा है तब ना देश की बेटी को नंगा परेड करा दिया गया। और कैसा कार्रवाई चाहिए? देश की जो सरहद पे जो रक्षा करते हैं जो सैनिक, उनकी पत्नी को उनके सामने नंगा कर दिया गया। इससे बढ़कर क्या और क्या कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं भाजपा की सरकार से?
30% आरक्षण भी तो दिए महिलाओं को। 33% आरक्षण जो दिए हैं उसमें भी ये थोड़े है कि यहाँ कैटेगराइज कि यहाँ किस समाज की महिलाएं जाएंगी। वो समान मानते हैं महिलाओं को, क्या दिक्कत? हाँ भाई, महिला को समान मानते हैं, तब देश की जो सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महामहिम, वो भी तो वही बनाया है राष्ट्रपति। हम तो वही न करें, वही बना दिया, वही साबित कर रहे हैं कि तुम SC ST समाज से हो इसलिए तुमको राम मंदिर में नहीं घुसने देंगे। ये काहे नहीं बोलते हैं आप? देश की महामहिम के पास जो मिलने के लिए जाएगा वो PMO से पहले सर्टिफाइड होगा, उसके बाद जाएगा मिलने के लिए। ये कहाँ का नियम है? ये भी तो नियम तो भाजपा ही नहीं बनाया ना, ये भी तो नियम भाजपा नहीं बनाया। नियम नहीं है, अब उतना नहीं बोल पाती हैं, सही से नहीं कर पाती हैं तो शायद। अच्छा, मतलब जो नहीं बोल पाती है उसको भाजपा राष्ट्रपति बना देगा? बना दिया ना। जो बोल पाएगा उसको नहीं बनाएगा, काहे कि भाजपा के फिर बात नहीं मानेगा। अच्छा, मतलब उनका कठपुतली है वो, आप कहना चाहते हैं? भाजपा तो ऐसा ही सोचती है, भाजपा तो ऐसा ही सोचती है ना, क्योंकि भाजपा के रीजन में, भाजपा की सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में देश में इतना समझिए कि आम जनमानस त्रस्त है। मणिपुर में बेटियों को नंगा परेड कराया जाता है, उसके बावजूद इस देश की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई राष्ट्रपति महोदया बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। इसको क्या कहिएगा आप? लोग तो कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर मोदी जी आएंगे। कैसे? जनता कह रही है, बोले 800 रुपये किलो तेल खाएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। 800 रुपया रहेगा तब तेल खाइएगा? 800 रुपया तब ना बोल रहे हैं। मैंने कहाँ है? मेहनत करके कमा रहा, आत्मनिर्भर हो रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर हो रहा है, तब आत्मनिर्भर हो रहा है एकदम। अब जैसे नौकरी जो बटाया था 2 करोड़ हर एक साल, भाजपा तो दिया था ना जी, रोजगार तो दिए रहे। हाँ, तब रोजगार दिया था, तब एकदम डिजिटल इंडिया बन गया, हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया। आया है ना? आपके भी अकाउंट में आया होगा? नहीं, मेरे अकाउंट में तो आपके अकाउंट में नहीं आया? अकाउंट नहीं खोलाए थे आप? खुलाए थे लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो लीजिए, हमरो में कुमार नहीं वाला आया। 10,000 आया था 10th में पास। नीतीश कुमार वाला आया था, हाँ। चूंकि लालूवादी विचारधारा की सरकार थी। लालू भी तो बीजेपी के साथ ही ना थे उस समय जब वो लागू किए थे बात। जैसे देखिए, बीजेपी के साथ भले रहे, लेकिन लालू जी के विचारधारा का असर उन पर रहता है। नीतीश कुमार जी लालू जी के ही प्रोडक्ट हैं, तो लेकिन लालू ज्यादा जब वो हटे उनसे तो उसके साथ सरकार नहीं ना बनी, ज्यादा दिन तक तो बीजेपी के साथ सरकार रहा ना, तब ना उनका दिमाग आया उनके पास। जैसे बीजेपी का सरकार ज्यादा दिन रहा तब न बिहार बदहाल की स्थिति में चला गया। कहाँ बदहाल है बिहार? ये लीजिए, अब तो खुशहाल है। जब से तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाया नीतीश कुमार जी, वो तो जाग गए अब कि नहीं भाई, बिहारियों के लिए काम करना है। जंगल राज 2 आ गया है, जाग गए। उत्तर प्रदेश में ना, यहाँ हाँ बिहार में। मैंने कौन कह दिया? जब से RJD की सरकार आई, मैंने लोग कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं, हम काहे कहें? मैंने कहा जनता कह रहे हैं? आम पब्लिक कह रहा है। आम पब्लिक तो जय जयकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, सर्टिफिकेट ले रहे हैं। पूरे देश को हम लोग रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। लोग रोज बिहार जो है अब देश का कमान संभाल रहा है। मोदी जी पूरा देश को नहीं दे रहे हैं, अग्निवीर वाला नौकरी नहीं मिल रहा है सब। बाप रे बाप, अग्निवीर में एक शहीद जो हुए थे जवान, उनको पहले ये कुछ सम्मान दिए मोदी जी। तो बोला जा रहा है गोली मार लिए खुद से। ये दीजिए, तो खुद से गोली नहीं मारेंगे जी, खुद से अग्निवीर में शहीद नहीं ना हुआ वो तो। फिर आप कह रहे हैं अग्निवीर योजना के तहत जो भी जवान भेजे जा रहे हैं, स्थिति यह है कि 4 साल नौकरी करेंगे, बेचारे के ब्याहों पर आफत है, ब्याह पर भी आफत है। देश का सेवा करने का मौका लोग को 2 दिन मिलता है तो लोग करना चाहते तो नरेंद्र मोदी मन एक आध बार चल जाए ना। हैं। वो नेता है, देश संभाल रहे हैं। काहे तो खाई देश के लूटने के लिए बने हैं वो। देश संभाल रहे हैं, पूरा देश का। मैंने कैसे देश को संभाले? जो घर के नहीं संभाल पाए उधर संभाल रहे हैं। संभालिए रहे हैं 9 साल 10 साल। घर संभाला है उनकरा से? 10 साल से कौन आप संभाल रहे हैं? तो फिर देश तो वही ना संभाल रहे हैं। देश जो है बेलगाम हो चुका है। आज देश की स्थिति, देश में कुछ बचा है क्या?